ओम शांति। कहा जाता है बच्चे घर की शोभा हैं, बगीचे के चैतन्य फूल हैं, घर की सुंदरता है। परंतु प्रश्न उठता है कि फूल सदा खिले रहें अथवा घर की सुंदरता सदा ही कायम रहे, उसके लिए माता पिता तथा बच्चों का संबंध किस प्रकार होना चाहिए। माँ बाप की बड़ी श्रेष्ठ भावना होती है कि हमारे बच्चे दिव्य संस्कारों वाले हों, सद्बुद्धि हो, चरित्र बहुत अच्छा हो, पढ़ाई में इतना श्रेष्ठ जाएं। उनकी ऐसी कामना रहती है कि वो अपने स्कूल में, अपने समाज में, अपने देश के लिए कोई विशेष कार्य करके दिखाएं। पेरेंट्स का पुरुषार्थ होता है कितनी मेहनत से कमाई करके, अपने तन की भी परवाह न करके, अपने रेस्ट का भी ध्यान न रख करके, बहुत मेहनत से जो कमाई करते हैं, बच्चों का जीवन श्रेष्ठ बनाने के लिए उसमें लगाते हैं। माँ में स्वाभाविक त्याग की भावना होती है। खुद रूखी सूखी खाना खा लेगी, रोटी खा लेगी, पर बच्चे को किसी भी प्रकार से ऐसा समझेगी बच्चों की तंदुरुस्ती अच्छी रहे, अपना त्याग करके खुद का खाना भी कम खा करके बच्चों को खिलाएगी। छोटे बच्चे को चाहे बच्चा ही बिस्तर गीला कर देवे, आधी रात को भी नींद की परवाह ना करके बच्चे को सूखे स्थान पर सुलाएगी और खुद बच्चे को गीले स्थान से उठा करके सूखे स्थान पर सुलाएगी और खुद गीले स्थान पर सो जाएगी। इतना त्याग, स्नेह की भावना होते हुए भी कारण क्या है कि आजकल माँ बाप का बच्चों से जिस प्रकार संबंध होना चाहिए अथवा बच्चों का जिस प्रकार से माता पिता के लिए सत्कार और सम्मान का संस्कार होना चाहिए, वो नहीं। जो बच्चे घर की शोभा हैं वो एक टेंशन बन जाते कभी कभी। तो थोड़ा अपनी सूक्ष्म चेकिंग करें कि कहीं भावना में कोई स्वार्थ की कामना तो नहीं आ गई, या भावना में हमारा अपना स्वभाव तो इंटरफेयर नहीं कर रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि भावना बहुत अच्छी है पर स्वभाव बड़े गुस्से का है, तो हम छोटी छोटी कलियों को गुस्से के कारण खिलने नहीं देते, फूलों को मुस्कुराने नहीं देते। प्यार का जल देना चाहते हैं परंतु प्यार में पॉजेसिवनेस आ जाता है अथवा ऐसा हो जाता है जैसे कि उन पर बहुत कंट्रोल। तो उससे बच्चों को जो एक स्वाभाविक रीति से खिलना चाहिए वो खिल नहीं पाते। ये भी हम अपने आप को चेक करें पेरेंट्स के नाते कि हमारा कहीं अपने अंदर ये तो नहीं है कि हमको ज़्यादा दुनिया से सम्मान चाहिए, इस प्रकार की भावना है कि हमारे बच्चे अच्छे होंगे तो हमारा नाम होगा। तो ये छोटी छोटी अंदर की सूक्ष्म कामनाएं, शुद्ध कामनाएं न होने के कारण जो भावना है वो पूरी नहीं होती। कभी कभी आप देखेंगे कि बच्चों को भी स्वतंत्रता चाहिए, हम उनके स्वभाव को भी देखें। बहुत बारी ऐसा होता है, पार्टी में बच्चों को ले जा रहे हैं और बच्चे की इच्छा है कि वो अपने चॉइस की ड्रेस पहनना चाहता है, या बच्ची जिस कलर
का फ्रॉक उसको पसंद है वो पहनना चाहती है। पर माँ को अंदर आता है, नहीं, मैं पार्टी में जा रही हूँ, मेरे साथ मेरी बच्ची जा रही है, जो ड्रेस मैं पहनाना चाहूँ वो पहने। अब फोर्स से, जबरदस्ती हमने बच्ची को ड्रेस तो पहना दी, पर अंदर की जो बच्ची की उत्साह की भावना थी वो पार्टी में जाते हुए भी वो जैसे कि एक महसूस गई अथवा हमने दबा दी। अंदर हमको क्या रहा कि सब कहेंगे कैसी माँ है, कैसे कपड़े पहना करके लाई है। तो समाज के भय के कारण बच्चे का जो स्वाभाविक रीति से अपने आप को एक्सप्रेस करने का जो एक चांस है वो हमने नहीं दिया। हम देखें कि बच्चे अपने जीवन में बेशक आत्माएं शरीर छोटा है पर आत्माएं छोटी नहीं है। आत्मा के नाते से चाहे बच्चा है, चाहे बूढ़ा है, चाहे जवान है, आत्माएं सब आत्माएं हैं और आत्मा के अंदर अपनी प्रोग्रेस के संस्कार हैं। हाँ, इतना जरूर है, ये शरीर एक मशीनरी है। अभी इतनी ब्रेन में कैपेसिटी नहीं है जो सत्य असत्य का पूरा निर्णय कर सके। इतनी समझ नहीं है कि किस समय पर कौन सा कर्तव्य करना चाहिए। परंतु आत्मा में एक स्वाभाविक संस्कार होता है कि आत्मा अपने आप को एक्सप्रेस करती है। हम देखते हैं कि छोटा बच्चा यदि अकेला आप उसको छोड़ दें और उसको भूख लगी है तो वो कैसे भी कर करके जहाँ चीज़ रखी है वहाँ उठाने जाएगा। वो सीख जाता है। कोई खिलौना रखा है, उस खिलौने की तरफ आकर्षित होता है और पुरुषार्थ करता है। शरीर देखने में बाहर से शरीर चल रहा है, परंतु वास्तव में संकल्प शक्ति या इच्छा शक्ति या निर्णय शक्ति या पुरुषार्थ करने की शक्ति ये तो आत्मा में है ना। तो आत्मा में, हर एक आत्मा में मन होने के कारण संकल्प शक्ति है, बुद्धि होने के कारण समझ शक्ति है और निर्णय शक्ति भी है। परंतु शरीर अभी जिसको हम कहते हैं कि एक साधन है वो इतना बड़ा नहीं है। तो इसलिए साधन को ठीक डायरेक्शन मिले, साधन को यूज़ करने का, तो पेरेंट्स की एक बहुत ज़रूरी सपोर्ट चाहिए अथवा डायरेक्शन चाहिए। परंतु यदि हम उनको अपने स्वार्थवश कोई डायरेक्शन देते हैं तो बच्चों का जो वास्तव में एक प्रोग्रेस होनी चाहिए अथवा उनका उत्साह बढ़ना चाहिए उसमें फ़र्क पड़ जाता है। हम रोज़ के व्यवहार में देखते हैं कि हम बच्चों को स्कूल में भेजते हैं। अब स्कूल में बच्चा 2 सब्जेक्ट में बहुत अच्छा है, तीसरे सब्जेक्ट में उसने कुछ मार्क्स कम लिए हैं। हम किस दृष्टिकोण से उसको देखते हैं? हम कहते देखो तुम्हारे फ्रेंड ने तो 80% मार्क्स लिए हैं, तुमने तो सिर्फ 30% मार्क्स लिए हैं। देखो तुम्हारी सहेली तो इस सब्जेक्ट में इतनी अच्छी है, तुम इस सब्जेक्ट में कमज़ोर हो। तो हम जो अच्छा उन्होंने किया है उस पर ध्यान न दे करके जो कमी है उसी में ध्यान दे करके इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिठाते हैं। हाँ, ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम उनको ये उत्साह दिलाएं कि जिस बात में वो कमज़ोर हैं उस बात में वो उन्नति करें। परंतु अगर हम कमी पहले दिखा करके और फिर उनके अच्छाई को इग्नोर करते हैं, नहीं ध्यान देते या बाद में अच्छाई की बात बताते हैं, तो कमी के कारण उनका जो हमारे से सीखने का भाव है या हमारे प्रति सत्कार का भाव है वो बदल जाता है। क्योंकि हमने उनको किस दृष्टि से देखा, हमने उनको ये कि तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो, तुम कमज़ोर हो, तो बच्चे के अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ गया। हाँ, हम पहले ये बताएं देखो तुम बहुत अच्छे हो, तुमने इस बात में बहुत अच्छी मेहनत की है, इस बात में तो तुम नंबर 1 हो। अभी और भी अच्छा करने के लिए देखो इसमें जिस सब्जेक्ट में तुमने कम नंबर लिए हैं नेक्स्ट टाइम तुम सबसे ज़्यादा नंबर लेना, और हमको मालूम है तुम कर सकते हो। पर हम किस प्रकार से ट्रेनिंग देते हैं? तुम तो लापरवाह हो, तुम तो स्कूल में बस खेलते ही रहते हो, तुम तो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हो,
हम तुमको मदद करते हैं, तुम तो हमारी मदद लेते नहीं हो, या हमारा सिर खाते रहते हो सारा समय, करते तो कुछ नहीं हो। तो हमारा व्यवहार किस प्रकार से है? उनको नेगेटिव देखने का, दिखाने का, परंतु हम सही दर्पण देवें सद्भावना से और प्रेम से, तो वो बहुत अच्छी तरह से हमारे प्रति हमारी भावना को कैच कर सकेंगे। नहीं तो उनके अंदर ये आ जाता है कि हम कितने भी अच्छे हों, हमारे पेरेंट्स तो हमको अच्छा समझते ही नहीं हैं। जब हमारे घर वाले हमको अच्छा समझते नहीं हैं, तो जो हमको अच्छा समझते हैं हम उनके पास जाएं। तो इस प्रकार से क्या होता है, उनको जो स्नेह की इच्छा है अथवा प्यार की इच्छा है, वो कहीं और से पूर्ति करना चाहते हैं, और सूक्ष्म में बड़ी मन की भावना पेरेंट्स के प्रति सम्मान की ना रह करके रिजेक्शन की हो जाती है, अथवा थोड़ी थोड़ी डर या नफरत की हो जाती है। तो जहाँ डर है और जहाँ नफरत है, ये दूरी कर देता है, और जहाँ दूरी है वहाँ स्नेह और सद्भावना पहुँच नहीं सकती। तो हमको ये भी ध्यान रखना है कि हमारा मोह भी ना हो, हमारे अंदर किसी प्रकार का पॉजेसिवनेस भी ना हो, परंतु एक आत्मिक भाव से हम उनका कल्याण करें। आत्मिक भाव से ही हम उनका उद्धार करना चाहें। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मेरे बच्चे, हम ये समझेंगे ये भगवान के बच्चे हैं, ये सृष्टि के चैतन्य बगीचे हैं, इनकी खुशबू सारे विश्व में फैले। क्यों? कि वातावरण से उनके संस्कार बनते हैं, स्नेह के जल से उनके अंदर उत्साह आता है, फिर वो अपने जो दिव्य संस्कार आत्मा लेकर के आई है उसको बहुत अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर सकती है। हर एक आत्मा में 4 प्रकार से संस्कारों को इमर्ज करने का, अथवा संस्कारों को व्यवहार में लाने का, अथवा संस्कारों को बनाने का एक साधन होता है। पहली बात है, जिस घर में बच्चा पैदा हुआ है, जिस तरह के वातावरण में पल रहा है, जिस प्रकार का माँ बाप का आपस में व्यवहार है, अथवा जिस तरह का बड़े भाई बहनों का आपस में व्यवहार है, बच्चे में कॉपी करने की नेचर है। छोटा है परंतु उसकी फोटोकॉपी, उसकी जो कॉपी करने की मशीनरी है, बुद्धि, वो बड़ी तेज है, उस पर वो इम्प्रिंट्स व्यवहार छपता चला जाता है, वो समझता है यही ठीक है। या हम जब बच्चे को गाली दे करके बोलते हैं, नालायक, या कुछ कभी जानवर का नाम लेकर के बोलते हैं, तो बच्चा सीख जाता है, वो समझता है यही तरीका है इस तरह से दूसरों से बात करने का। तो उनके अंदर गुण के बजाय अवगुण आने लगते हैं, और हम समझते हैं ये तो कोई बात नहीं, छोटा बच्चा ये क्या समझेगा, हम लड़ रहे हैं, बच्चा हमारी भाषा नहीं समझता है। परंतु 6 महीने का बच्चा भी आत्मा होने के कारण इम्प्रेशन उस पर भी पड़ रहे हैं। माँ बाप के व्यवहार को सूक्ष्म रीति से आत्मा इन आँखों के कैमरे से वो फोटो खींच रही है। आप देखेंगे कि कभी आप थोड़ा ज़ोर से बोलते हैं और लड़ाई होती है, तो चेहरे पर अगर आप ध्यान दें बच्चे का, तो बच्चे का फेस डर वाला होता है। माँ बाप आपस में लड़ रहे हों तो बच्चा रोने लग जाता है। इसका मतलब ये है कि छोटे बच्चे में भी फीलिंग अथवा अंडरस्टैंडिंग तो है, परंतु शब्दों में एक्सप्रेस नहीं कर सकता। तो हमारे अंदर ये भावना रहे कि हम छोटे बच्चों को बचपन से सिखाना चाहते हैं, अपने सद्व्यवहार से, अपनी एग्जाम्पल से, कि आत्मा, दूसरी बात है, अपने साथ दिव्य संस्कार भी लेकर के आई है, उन संस्कारों को हम सत्य रीति से पालना दें। मुझे एक एग्जाम्पल याद आती है कि एक बार एक छोटा बच्चा, उसको मालूम हुआ, 5 साल का बच्चा था, उसको मालूम हुआ कि उसके घर में एक छोटा और बच्चा आने वाला है। माँ बाप से सुना तो वो यही कहता था, मम्मी जब दूसरा मेरा भाई या बहन आवे ना, तो मुझे उनसे मिलाना, मुझे उनसे प्राइवेट बात करनी है। अब माँ ने कम समझा कि ये छोटा बच्चा प्राइवेट क्या बात करेगा, पर रोज कहता था, मम्मी जब नया
गेस्ट आएगा ना, वो कहते हमारे घर में गेस्ट आने वाला है, हमारे घर में एक मेहमान आने वाला है, हमारे घर में एक आत्मा आने वाली है, हमारे घर में एक नया बच्चा आने वाला है। तो वो कहता था मम्मी मुझे बात जरूर करनी है। रोज डैडी को कहे जब आए ना तो पहले पहले मुझे उनसे प्राइवेट बात करनी है। वो समझते अब छोटा बच्चा क्या प्राइवेट बात करेगा। जब हॉस्पिटल बच्चा हुआ तो बच्चा इंतजार कर रहा था, वो 5 साल का बच्चा, कब मम्मी घर में आएगी। रोज डैडी को कहे मुझे प्राइवेट बात करनी है। जब तो उन्होंने कहा अच्छा जब घर में आएंगे ना तब बात करना। जब घर में बच्चा आया तो माँ बाप ने पहले वो कहने लगा मेरी बात मानो ना, मैंने जो कहा है वो करेंगे ना, मुझे प्राइवेट बात करनी है। तो उन्होंने समझा चलो अच्छा कुछ देखें क्या प्राइवेट बात करता है। तो उन्होंने कुछ ऐसा साधन रखा, टेलीविज़न का प्रोजेक्शन जैसे, कि देखें कि क्या बात करता है, और टेप रिकॉर्डर भी रख दिया कि हम देखें क्या बात करता है। तो 5 साल का बच्चा छोटे भैया को कहता है भैया भैया मुझे जल्दी जल्दी बताओ कि तुम भगवान को याद कैसे करते हो, मैं भूलने लगा हूँ, मुझे भगवान की याद भूलती चली जाती है। तुम भगवान से कोई मेरे लिए संदेशा लेकर के आए हो, मैं भगवान की याद भूलता चला जा रहा हूँ। अभी आप देखें अंदर आत्मा के अंदर परमात्मा के लिए भी प्रेम है और मनुष्य आत्मा के लिए भी प्रेम है, परंतु जब हम इस प्रकार के वातावरण में आते हैं अथवा संग में आते हैं तो संस्कार बदलते चले जाते हैं। तो जैसे माँ बाप से उसको प्रेरणा मिलती है, अपने संस्कार साथ में लेकर के आता है, पिछले जन्म के संस्कार आत्मा साथ लेकर के आती है। तीसरा, उसको जिस प्रकार की एजुकेशन मिलती है, जिस स्कूल में जाता है, जिस प्रकार की शिक्षा उसको मिलती है, उस शिक्षा से बच्चे के संस्कार बनते हैं। और चौथा है, जिस प्रकार की कंपनी अथवा जिस प्रकार के संग में वो है, उस प्रकार के उसके संस्कार बनते हैं। तो हम ये देखें कि किस प्रकार का संग हम बच्चों को दे रहे हैं। हम ये समझते हैं कि बच्चे जो हैं बुरे संग में ना जावें, तो बाहर के बुरे संग को तो हम रोकते हैं और फोर्स से रोकते हैं कि उस संग का बच्चों पर प्रभाव ना पड़े। पर हम ये देखें कि हमारे घर में क्या दिव्य चलन है, हमारा खान पान, हमारी आदतें, हमारा व्यवहार इस प्रकार का है जिस संग से बच्चे के अंदर सत्य संस्कार सदा कायम रहे। बच्चों को हम कहते हैं बुरी आदतें रखना खराब है, सिगरेट पीना खराब है, ये हेल्थ पर बुरा असर डालता है। और अगर पेरेंट्स खुद ही पी रहे हैं सिगरेट या शराब और हम कहते हैं शराब नुकसान करती है, बुद्धि को मलिन करती है, तो बच्चे को ये बात सत्य नहीं लगती। उसके अंदर इंप्रेशन पड़ रहे हैं, या तो वो समझेगा माँ बाप झूठे हैं या समझेगा ये बात सच्ची नहीं है। तो एग्जाम्पल से जो बात सिखाई जाती है उस आधार से परिवार वाले बच्चे, छोटे बच्चे भी दूसरों के लिए सैंपल बन जाते हैं। इसीलिए अपने जीवन के अंदर हम ये देखें, हम अपने बच्चों का सुधार करना चाहते हैं तो हम बड़ों को अपने जीवन पर ध्यान देना ज़रूरी है। क्योंकि एक होती है शब्दों से शिक्षा अथवा कह करके सिखाना, और एक होता है करके सिखाना। क्योंकि बच्चे में देख करके जो करने का संस्कार है उनसे परमानेंट वो सीख जाता है। कहने पर कभी आर्ग्यू भी कर सकता है, कभी विवाद भी कर सकता है, उस विवाद में आपको गुस्सा भी आ जाएगा, आप चाहेंगे अपनी बात को सिद्ध करना, वो भी जिद करेगा नहीं आप ठीक नहीं है मैं ठीक हूँ। परंतु अगर एग्जाम्पल ही सत्य आचरण की है तो कहने की ज़रूरत नहीं, कहने बगैर बच्चा कर्तव्य करने लग जाता है। फिर क्या होता है, हमको अपना बड़ा होने के कारण अभिमान आता है, मैं तो बाप हूँ ना, या मैं तो माँ हूँ ना, मेरी समझ और बच्चे की समझ एक थोड़ी है। तो हम हमेशा उनको कहते रहते हैं तू तो ना समझ है, तूने अभी दुनिया थोड़ी देखी है, हमने तो समाज देखा है, हमने तो संसार देखा है। ये बात बराबर राइट है कि पेरेंट्स ने बहुत बातें सीखी हैं,
हाथ जला करके, उंगलियां जला करके सीखा है, तो नहीं चाहते कि बच्चे भी उसी प्रकार की आग में हाथ डालें। परंतु यदि हम फोर्स से उनको सिखाना चाहते हैं तो वो सीखते नहीं और घर में टेंशन बढ़ जाती है। तो हमको क्या करना है, ये अभिमान छोड़ करके कि मैं माँ बाप हूँ, इस सम्मान में रहना है कि यस, मैं एक निमित्त हूँ, मैं इन बच्चों के लिए एक सेवाधारी हूँ। माँ भी घर में बच्चों की पालना करती है, नर्स भी पालना करती है। नर्स के अंदर सेवा का भाव होने के कारण दुख में दुखी होने का संस्कार नहीं रहता, पर माँ में बच्चा बीमार है तो दुख की फीलिंग आने के कारण बुद्धि का निर्णय सत्य रीति से कार्य नहीं करता, और बाप में अथॉरिटी होने के कारण बच्चे की बात को स्वीकार करने की इच्छा नहीं होती है, अथवा बच्चे को दबाने का भाव आ जाता है, तो संबंध बिगड़ जाते हैं। तो क्या जरूरी है, सद्भावना हो परंतु सद्व्यवहार भी हो। क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि छोटे बच्चे भी छोटे नहीं हैं, छोटे बच्चे भी सचमुच देखा जाए तो बड़े मैच्योर हैं। तो वो प्यार के साथ साथ मित्रता भाव रखना चाहते हैं। तो भाई है छोटे, परंतु हमारा व्यवहार ऐसा हो जो हम अपने एक फ्रेंड से बात कर रहे हैं, तो हम दिल की भावना उनको बताएंगे तो वो भी अपने दिल की भावना हमसे छिपाएंगे नहीं, कहीं और जाकर के उसका वर्णन नहीं करेंगे। कुछ भी उन्होंने भूल की है तो हमको स्पष्ट रीति से बता देंगे, पर अगर हमारे से उनको डर है तो भूल को छिपाते रहेंगे और उनकी भूल बढ़ती रहेगी, उससे उनका भी नुकसान और हमारा भी नुकसान रहेगा। तो ऐसा ना हो कि हम उनको नुकसान पहुंचाएं या हम अपने आप को किसी प्रकार का घाटा डालें। तो हम यही भावना रखें कि छोटे बच्चे छोटे नहीं हैं, छोटे बच्चे भी बहुत बड़े हैं। क्यों कि ये भी परमात्मा की संतान होने के नाते अपने अंदर दिव्यता के संस्कार हैं, आत्मा में मैच्योरिटी के संस्कार हैं। हम उनको सिर्फ जैसे सूर्य की शक्ति पेड़ को दूर से ही शक्ति देती रहती है और उस शक्ति से पेड़ हरा भरा होकर के फलीभूत होकर के अनेकों को फल देने वाला बन जाता है, इसी प्रकार हम अपनी शक्ति को, सद्भावना को, स्नेह को एक न्यारा होकर के उस प्यार को बरसाते रहें, शुभ भावना देते रहें, तो परिवार सुखी परिवार बन जाएगा। ये बच्चों का बगीचा एक सुंदर बगीचा बन करके घर की शोभा अथवा जीवन की शोभा बन जाएगी। ओम शांति। जीवन की चुनौतियों का सामना करना इतना मुश्किल क्यों है? क्या आप अक्सर जीवन के प्रति उदासीन हो जाते हैं? आप अपने मन का उसकी पूरी क्षमताओं के साथ प्रयोग करते हैं? 70% से अधिक रोगों का कारण मानसिक तनाव है। तो आइए अच्छे स्वास्थ्य के लिए राजयोग द्वारा अपने मन को स्वस्थ बनाएं। तनाव मुक्त जीवन का सुख लेने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय द्वारा सिखाए जाने वाले सहज राजयोग के माध्यम से अपनी मानसिक व आध्यात्मिक शक्तियों को पुनः जागृत कीजिए। किसी भी आयु, धर्म, संस्कृति अथवा राष्ट्रीयता वाले व्यक्ति इसे आसानी से अपना सकते हैं। विविध प्रशिक्षण जैसे स्वप्रशासन एवं नेतृत्व, तनाव मुक्त जीवन, सकारात्मक चिंतन आदि ब्रह्मा कुमारी एकेडमी फॉर ए बेटर वर्ल्ड माउंट आबू में आयोजित किए जाते हैं। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट bkwsu.com पर जाएं अथवा अपने स्थानीय सेवा केंद्र से संपर्क करें।